नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम प्रयास पुस्तिका के हल देख रहे हैं जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक है। हमारा घर हमारा विद्यालय ये प्रोजेक्ट कार्य हैं जिसके लिए परीक्षा में 40 अंक निर्धारित हैं। आज हम 11 से 15 तक के प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। तो देखिए प्रोजेक्ट नंबर 11, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। तो यहाँ पर जंतु का नाम, आवास, बिल, घोंसला, घर, पानी, वन, वो कहाँ पर रहता है ये जानकारी, भोजन मतलब वो शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है, गति मतलब वो तैर के चलता है, रेंगता है या फिर चलता है। तो इन जंतुओं की जानकारी यहाँ पर हमने सारणी में एकत्रित की है। गाय ये या तो घर में रहती है या वन में रहती है, ये शाकाहारी होती है, ये चलती है। इसके बाद खरगोश ये वन में रहता है, शाकाहारी होता है और चलता है। कबूतर, कबूतर घोंसले में रहता है, शाकाहारी होता है और चलता है या फिर उड़ता है। सर्प मतलब सांप ये बिल में रहता है, मांसाहारी होता है और रेंगता है। मनुष्य ये घर में रहता है, सर्वाहारी होता है और चलता है। इसके बाद है बंदर, ये वन में रहता है, शाकाहारी है और चलता है। शेर ये वन में है, रहता है, मांसाहारी होता है और चलता है। इस तरह से हमने ये पूरी सूची इन जानवरों की बना रखी है। मछली पानी में रहती है, सर्वाहारी होती है, तैरती है। मगरमच्छ भी पानी में रहता है और मांसाहारी होता है, चलता भी है और तैरता भी है। हिरण वन में रहता है, शाकाहारी होता है और चलता है। भालू वन में रहता है, मांसाहारी होता है और चलता है। हाथी भी वन में रहता है, शाकाहारी है और चलता है। बकरी, बकरी घर में रहती है और शाकाहारी होती है और चलती है। लोमड़ी वन में होती है, मांसाहारी होती है और चलती है। बाघ वन में रहता है, मांसाहारी होता है और चलता है। चीता वन में रहता है, मांसाहारी होता है और चलता है। भेड़ वन में रहती है, शाकाहारी होती है और चलती है। सूअर वन में रहता है, सर्वाहारी होता है और चलता है। कुत्ते, कुत्ते भी वन में रहते हैं और ये भी सर्वाहारी होते हैं और चलते हैं। बिल्ली घर में भी रहती है, वन में भी रहती है, मतलब पालतू जानवर है ये और सर्वाहारी है, चलती है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। अब श्वसन क्रिया के आधार पर पौधों में और जंतुओं में बताना है क्रिया का नाम। तो पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है और पौधे श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। और जंतुओं में श्वसन क्रिया काय के द्वारा होती है, नाक के द्वारा होती है और जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद अगला है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके फूल रात में ही खिलते हैं और कुछ दिन में भी खिलते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने से सिकुड़ जाती है। छुई मुई का एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों को यदि हम हाथ से टच कर देते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है। तो ये क्या है, उद्दीपन क्रिया के कारण होता है पौधों में। और जंतुओं में भी उद्दीपन क्रिया होती है। जैसे यदि हमने कोई गर्म वस्तु को यदि हम अचानक से छू ले तो हमारा हाथ सट से हट जाएगा, वहाँ से अपने आप हट जाता है। तो ये जंतुओं में भी उद्दीपन क्रिया होती है। इसके बाद अगला है गति। तो जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति धीमी पाई जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं हम देखते हैं ज़्यादातर एक ही जगह पे हमको दिखते हैं। उनकी गति किस तरह होती है, ऊपर की तरफ होती है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसकी शाखाओं की ऊपर की ओर गति होती है। जड़ की गति ज़मीन में नीचे की ओर होती है। और जो जंतुओं की गति है वो पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जंतुओं में गति ज़्यादा पाई जाती है। जैसे सारे जीव, विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं चलते हैं। इसके बाद अगला है प्रोजेक्ट कार्य 12। ये हमें भारत का नक्शा दे रखा है। इसमें नीचे मानचित्र में कुछ बिंदु उसने पूछे हैं हमसे
1 से लेके 7 तक इधर हैं अ में, और दूसरा ब में भी दिखाए गए हैं कुछ बिंदु। इन बिंदुओं को हमें भारत के नक्शे में यहाँ पर दर्शाना है कि ये कहाँ कहाँ स्थित है भारत नक्शे में। तो ये है, यहाँ कन्नौज है, ये चंदेल राज्य है, ये बादामी है, ये कल्याणी, ये चेर राज्य यहाँ पर होता है, तंजापुर यहाँ होता है, ये मान्यखेत है, ये मदुरई, राष्ट्रकूट राज्य यहाँ पर है, चोल राज्य यहाँ पर है, और बनारस यहाँ पर है। इसके बाद अगला है प्रोजेक्ट कार्य 13। मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती है उनकी सूची बनाइए। मेले में तो हम सभी जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मेले का नाम सुनते ही क्या क्या दिमाग में आता है। तो सबसे पहले तो झूले आते हैं, फिर खेल का सामान आता है, खिलौने, पोस्टर, मौत का कुआं, कपड़े, हंसी घर, मिठाई, आइसक्रीम आदि बहुत सारी चीज़ें मेले का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। तो हमारे गांव, शहर के आसपास महाशिवरात्रि का मेला लगता है। ये मेला हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्येक वर्ष मेला देखने जाते हैं। उसके बारे में भी हमें लिखना था। अगला प्रश्न है, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, अपने माता पिता या अन्य किसी से पता कीजिए और लिखिए। तो हमारे गांव, शहर के आसपास में मेला महाशिवरात्रि, होली, बाल दिवस, नाग पंचमी आदि त्योहारों के अवसर पर लगाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। तो हम मेला देखने अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मेला देखने जाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर देखिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। मेले में जाते समय हमें एक साथ रहना चाहिए। मेले में हम जब जाते हैं तो साथ में रहना चाहिए, बड़ों के साथ में ही रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि मेले में भीड़ बहुत रहती है। और मेले में छोटे बच्चों को का ध्यान रखना चाहिए। जो हमसे छोटे बच्चे हों उनका हमें मेले में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है, मेले में हमें बाहर खुली रखी हुई खाद्य सामग्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे क्योंकि उस पर मच्छर मक्खी बैठते हैं, बीमार होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। मेले में हमें पैसों और पर्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है, इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेले में जेब कतरों और ठगों से बचकर रहना चाहिए। इसके बाद अगला है प्रोजेक्ट कार्य 14। मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस। अपने घर व घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाकर लिखिए। हमारे घर में या हमारे घर के बाहर आसपास जो चीज़ें मिलती है उनकी सूची बनानी है। तो हमारे घर के बाहर ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, टेबल है हमारे घर में, फैन है, पेन, बैग, काऊ। ट्री मतलब पेड़, टेबल तो मालूम ही है, फैन मतलब पंखा, पेन, बैग, काऊ मतलब गाय होती है, कार, कप होते हैं हमारे यहाँ, बस, रिवर मतलब नदी होती है, मेट मतलब चटाई, चेयर मतलब कुर्सी, कॉम मतलब कंघा, टीवी, डोर, विंडो, डोर मतलब दरवाज़ा और विंडो मतलब खिड़की, आयरन, क्लोथ्स, बुक एंड बेड। आयरन प्रेस को कहते हैं, क्लोथ्स कपड़े, बुक और बेड पलंग को कहते हैं। तो इनकी सूची हमने बनाई। अब इसके बाद अगले प्रश्न में वो कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में, क्लासिफाई द अबाउ लिस्टेड वर्ड्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ऊपर सूची में लिखे शब्दों को निम्न श्रेणियों में अलग अलग लिखिए। इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस, मतलब इनसाइड मतलब घर के अंदर जो चीज़ें होती है उनको इस तरफ लिखना है, और आउटसाइड द हाउस जो घर के बाहर होती है उनको इस तरफ लिखना है। इस तरह से सूची बनानी है। तो यहाँ देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ग्लास, तो ग्लास घर के अंदर होगा, और ट्री कहाँ होगा, घर के अंदर नहीं होगा, घर के बाहर होगा। तो टेबल, ट्री, टेबल अंदर होगा, ट्री बाहर होगा। फैन मतलब पंखा घर के अंदर होगा, रिवर बाहर होगी। पेन घर के अंदर होगा, कार जो होगी वो बाहर होगी।
बैग, बेड ये अंदर होंगे। बस कहाँ होगी? बाहर। कप, बुक ये अंदर वाली चीज़ें हैं और काऊ गाय बाहर होगी। मेट, क्लोथ्स ये अंदर होंगे और ऑटो रिक्शा बाहर। चेयर, आयरन ये अंदर। इलेक्ट्रिक पोल मतलब बिजली का खंभा ये बाहर होगा। कॉम, टीवी ये अंदर। सोलर पैनल जो होती है वो बाहर लगाई जाती है। डोर, विंडो ये घर के अंदर होगा और बुल्लक कार्ट मतलब बैलगाड़ी ये बाहर होगी। अगला प्रश्न देखिए, गो थ्रू द टेबल केयरफुली देन राइट कंप्लीट सेंटेंस। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें व पूरे वाक्य लिखें। अब यहाँ हमें एक तालिका दे रखी है। यहाँ देखिए जॉब दिया है, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, वर्क इन फील्ड, सिंग सॉन्ग्स, ट्रीट सिक पीपल, सिग्नल्स द ट्रेन्स, लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, ब्रिंग लेटर, ड्रा पिक्चर्स और मेक पोर्ट्स, एक्ट्स इन फिल्म। ये जॉब दिए हुए हैं और यहाँ पर नाम दिए हुए मिस्टर अशोक, मिस्टर रमेश, नगमा, पवन, है ना, इस तरह से इनके नाम दे रखे हैं। अब यहाँ देखें सबसे पहले पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? ये वाले कॉलम में। तो मिस्टर नगमा, तो इसके आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टीच स्टूडेंट। तो उन्होंने पहला सेंटेंस हमें बना के ही दिया हुआ है, मिसेस नगमा टीच स्टूडेंट, शी इज़ अ टीचर। ऐसे ही अगला हमको बनाना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट दूसरे वाले बॉक्स में कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है। इसके ऊपर यहाँ क्या लिखा है? मिस्टर कसनिया। तो यहाँ हमने ये लिख दिया। इसके बाद ये क्या करते हैं? वर्क्स इन फील्ड्स। तो वर्क्स इन फील्ड, अब जो फील्ड में वर्क करता है, खेत में काम करता है, उसको क्या कहते हैं? ही इज़ अ फार्मर, है ना। इसमें लिखेंगे हम ही इज़ अ फार्मर। अब अगला उसने दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट कहाँ बना हुआ है? ये किसके सामने है? ये मिस्टर अशोक। और यहाँ पर इस तरफ लिखा है सिंग सॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे? मिस्टर अशोक सिंग सॉन्ग्स। तो जो गाने गाता है उसको क्या कहते हैं? ही इज़ अ सिंगर। अगला वाला देखें चौथा, तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है, यहाँ लिखा है मिसेस अलका। तो यहाँ देखें हम क्या लिखा है? ट्रीट सिक पीपल। तो मिसेस अलका ट्रीट्स सिक पीपल मतलब जो बीमार व्यक्ति होती हैं उनकी देखभाल करती है, उसे क्या कहते हैं? शी इज़ अ नर्स, वो नर्स कहलाती है। अब अगला वाला हम देखें पांचवा, तो यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर मालविया, है ना। मिस्टर मालविया क्या करते हैं? सिग्नल्स द ट्रेन्स। तो यहाँ लिखा हमने मिस्टर मालविया सिग्नल्स द ट्रेन, ही इज़ अ सिग्नल मैन। इसके बाद अगला वाला देखें हम, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर लिखा है यहाँ पर मिस्टर कल्पना लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। पेशेंट्स की कौन देखभाल करता है? मिसेस कल्पना लुक्स आफ्टर पेशेंट, शी इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर करता है ना। इसके बाद अगला पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखा है, ऊपर हम देखें तो ये आ रहा है मिस्टर रमेश ब्रिंग्स लेटर, है ना। मिस्टर रमेश ब्रिंग्स लेटर, ही इज़ अ पोस्टमैन। जो लेटर बांटता है उसको क्या कहते हैं? पोस्टमैन कहते हैं। अगला वाला देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसके ऊपर अपन देखें यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है? मिस्टर पवन। और यहाँ मेक्स पॉट्स। तो मिस्टर पवन मेक्स पॉट्स, जो बर्तन बनाता है उसको क्या कहते हैं? ही इज़ अ पॉटर, कुम्हार, है ना। अब अगला वाला लास्ट वाला पॉइंट यहाँ है, यहाँ ऊपर इस कॉलम में देखें तो क्या लिखा है? मिस्टर शर्मा। और ये क्या करते हैं? एक्ट्स इन फिल्म, फिल्मों में काम करते हैं। तो जो फिल्मों में काम करता है उसको क्या कहते हैं? ही इज़ अ एक्टर। देखें प्रोजेक्ट नंबर 15, स्वगृहे दैनिक उपयोगी वस्तु नाम गणनाम कृत्वा संस्कृत शब्दे लिखत। आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की गणना करके संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर वस्तुओं के नाम दिए हैं। व्यजनम मतलब पंखा, आपके घर में कितने पंखे हैं? 3 पंखे, त्रीणी जितने भी हों आपके यहाँ वो लिखना है संख्या और उसको संस्कृत में यहाँ पर लिखना है।
अब अगला दिया है उसने चषक, मतलब गिलास। आपके घर में कितने गिलास हैं? तो 10 गिलास हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 10। सचल, मोबाइल कितने हैं आपके यहाँ? तो 2 हैं, तो यहाँ लिखा 2। दूरदर्शनम मतलब टीवी, कितने हैं? 1 है, तो 1 कह। आनंद कुर्सी, कुर्सी कितनी है? 2 है, तो यहाँ लिखा हमने 2। छत्रम, छाता कितने हैं? 3 है, तो त्रयः। संस्कृत में भी गिनती लिखना है यहाँ पर। घट मतलब घड़ा, कितने घड़े हैं? 6 घड़े हैं, तो यहाँ लिखा षट। इसके बाद पुस्तकम, पुस्तक कितनी है हमारे यहाँ? 15 है, तो पंचदश। द्विचक्रिका, साइकिल कितनी है? 1 है, तो यहाँ लिखा 1। कंदुकः, गेंद कितनी है? 4 है, तो यहाँ लिखा चत्वारः। कक्षा, कक्षा में कमरों की संख्या पूछ रहा है, वो 5 है, तो यहाँ लिखा पंच। अगला प्रश्न, निर्देशानुसारम संख्यामंकेषु संस्कृत शब्देषु लिखत। निर्देशानुसार संख्याओं को अंकों संस्कृत शब्दों में लिखिए। अंकों में दिया हुआ है 5, तो उसको क्या कहते हैं? पंच। यहाँ 2 दिया है, उसको कहते हैं ध्वो। 3 दिया है, उसको कहते हैं त्रय। से यहाँ पर चत्वारी दिया है, चत्वारी को क्या लिखते हैं अंक में? 4। 7 दिया है, तो यहाँ लिखा है हमने सप्त। अष्ट दिया है, अष्ट को अंकों में क्या लिखेंगे? इस तरह से 8। इसके बाद यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1। 6 लिखा है, तो षट। 9 लिखा है, तो 9, और 10 लिखा है, तो 10। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। स्वपाठ्यपुस्तकात् त्रयः संस्कृत श्लोकाः लिखत। अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 3 संस्कृत के श्लोक लिखिए। यह हमारी पाठ्यपुस्तक से हमें कोई भी 3 श्लोक लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रतात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। उसके बाद दूसरा है, आलस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस तरह हमने यहाँ पर ये 3 श्लोक संस्कृत के लिखे। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्ट कार्य 16 से 20 तक के हल देखेंगे। आज तक इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।